दोस्तों, बीते कई दिनों से आप सभी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कई पार्टियों का जोड़ हो रहा है, गठबंधन हो रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप बिहार का ही ले लीजिए। नीतीश कुमार के साथ भाजपा मिल गई। उसके बाद आरएलडी के जयंत चौधरी भी भाजपा से जा मिले। अजीत पवार जैसे लोग भी बीजेपी में जाकर मिल ही गए। जो पहले बीजेपी के खिलाफ थे वो बीजेपी के साथ हो गए। और उससे भी बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को ज्वाइन किया था, उस वक्त तो पूरे मीडिया में सुर्खियां बटोरी जा रही थी कि देखिए कैसे जो है ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में फिर से वापस आ गए। ये वही वाला हाल है जैसे नीतीश कुमार जो है कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं। तो ठीक राजभर का भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हाल है। कभी वो समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं तो कभी बीजेपी का ज्वाइन कर लेते हैं दामन। तो ऐसे में अब जो है 2024 चुनाव से पहले बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर झटका लग सकता है, एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दी है। बातों ही बातों में उन्होंने बीजेपी को बहुत कुछ कह डाला है। चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चारों तरफ से घिरी हुई है। चारों तरफ से आप सोचिए, एक तरफ किसान बैठे हुए आंदोलन करने के लिए, दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर ईवीएम को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद चुनावी बॉन्ड का जो भांडा फूटा है, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सीजीआई ने रोक लगाया है, ये भी तो एक टेंशन वाली बात है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सर के ऊपर बहुत सारी टेंशन है। एक तो उन्होंने इतना सारा एक अकेला कहकर इतने सारे पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया, और फिर मीडिया आपको ये सब खबर बताती कहाँ है कि भाजपा में देखिए किस तरीके से टूटने वाला है गठबंधन। भाजपा जो है वो टूट रही है, उनका गठबंधन टूट सकता है, और इंडिया गठबंधन कैसे नजदीक आ रही है, ये सब कुछ मैं आपको इस पूरे खबर में बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर सुने और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और चैनल को ज्वाइन करें दोस्तों, ताकि हमारी आजाद पत्रकारिता को बल मिलता रहे। दरअसल दोस्तों, इन दिनों इंडिया गठबंधन से कई नेताओं ने कन्नी काट ली, बीच में ही छोड़ दिया। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट के पहले ही तारीख घोषणा हुई नहीं है अभी तक तो कि कब कौन से डेट में चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले कई दलों ने इंडिया गठबंधन से रिश्ता नाता तोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया, भाजपा में चले गए। अब खबर आ रही है कि भाजपा का जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर टूटता हुआ नजर आ रहा है। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर कहा जा रहा है कि 80 के 80 सीट जो है हम ले आएंगे, वो उत्तर प्रदेश में कैसे ओम प्रकाश राजभर जो है भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर जो है यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और उससे पहले जी हाँ लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनको कोई पद मिलेगा, उनको कोई पोस्ट मिलेगा, मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन आज तक उनको कोई मंत्री का पोस्ट नहीं मिला, सिर्फ बीजेपी ज्वाइन करवा लिया है। तो आजकल और चर्चाओं के बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कई बार मंत्रिमंडल विस्तार का समय भी बताया और डेट भी तय कर दिया। अब एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर ने मंत्रिमंडल विस्तार पर अपना बयान दिया है। उन्होंने इशारों ही इशारों में बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ओम प्रकाश राजभर जो बोलता है सीना ठोक कर बोलता है, जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसी दिन मंत्री बनूंगा, मंत्री जब तक नहीं बन जाएंगे तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। इस तरीके से जो है ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उन्हें मंत्री नहीं बनने दिया जाएगा तो वो जो है अधिसूचना जारी करने नहीं देंगे। आगे एनडीए के सहयोगी दल जो है ये सुभाषपा के प्रमुख राजभर ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि देश को गुलाम होने से बचाने वाले राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव राजभर को भारत रत्न मिलना चाहिए। राजभर ने सपा पर जमकर हमला भी बोला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा पीडीए की बात करती है, असली काम तो इधर बैठी भाजपा सरकार ने किया है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी है, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने अपने दिल की जो भड़ास है वो जरूर निकाल कर रख दी है। और साफ तौर पर भारत रत्न इन दिनों बहुत सादा मिल रहा है दोस्तों। चुनाव से पहले भारत रत्न का जो है बंटवारा किस कदर बीजेपी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है, ये तो आप देख ही रहे। कभी अजवानी को, तो कभी जयंत चौधरी के दादाजी को, चौधरी चरण सिंह को, तो इस तरीके से तमाम
जो है भारत रत्न इन दिनों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लगे हाथ बहती गंगा में, इसी कहते हैं ना, डुबकी लगा लेना। तो राजभर साहब जो है वो भी डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और वो सुहेल देव राजभर को लेकर भारत रत्न की डिमांड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो इशारा है वो साफ तौर पर है कि जब आप इन लोगों को दे रहे हैं, अपनी पार्टी में ला रहे हैं, तो हम तो आपकी पार्टी में आ चुके हैं पहले से, तो हमें भी भारत रत्न दीजिए, हमें भी मंत्री बनाइए, नहीं तो फिर आगे हम बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी बात रख दी दोस्तों मीडिया के सामने आकर। अब आगे भाजपा के लिए ये टेंशन ही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जिस इंडिया गठबंधन को टूटने फूटने खंड होने की बात कही गई कि अब उसमें कोई दम नहीं है, मोदी जी कहते रहे, बीजेपी के तमाम नेता भी कह रहे हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि जब से भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश हुआ है उसके बाद से, जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल ने ऐलान किया है कि वो राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी को वोट नहीं देने के ऐलान के बाद जो है सिराथू विधायक अपना दल और पल्लवी पटेल शनिवार को वाराणसी में, यानी कि आज, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हो रही हैं। इस लोकसभा चुनाव में अब जो है ये लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है। तो इस तरीके से इन लोगों का साथ आना ये बीजेपी के लिए टेंशन है, क्योंकि अपना दल बीजेपी में ही है और अपना दल की जो नेता है वो अब राहुल गांधी के साथ जाती हुई न्याय यात्रा करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी का जो कलेश है, बीजेपी में जिस तरीके से चीजें खराब हो रही है, उसको मीडिया अब तक हाईलाइट नहीं करता है, नहीं बताता है कि क्या हो रहा है, भाजपा के अंदर किस तरीके से मनमुटाव है, कैसे उनकी ही पार्टी के लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनका जो दल था उनके साथ जो आज तक कदम से कदम मिलाकर चल रहा था वो आज उनसे अलग राहें अपनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सब मीडिया की स्ट्रैटेजी है कि कैसे विपक्षी दलों के गठबंधन को एकदम कमजोर दिखा दिया जाए, जनता की नजरों में बता दिया जाए कि अब तो वो जो है वजूद में है ही नहीं, वो कहीं पर स्टैंड करता ही नहीं है। और बीजेपी के लिए इतना अच्छा अच्छा लाइन, इतनी अच्छी अच्छी पंच लाइन तैयार की जाती है, तो वो तो आप सभी जानते हैं कि कैसे मीडिया वाले आपको भाजपा का जो पंच लाइन है वो तैयार कर देते हैं, महासंग्राम, महायुद्ध, विश्व गुरु, पप्पा इंडिया के, तो ऐसा ऐसा सब नाम दिया जाता है। लेकिन जो चीजें खराब हो रही है पार्टी के अंदर वो नहीं बताएंगे ये कि हाँ 24 लोकसभा चुनाव से पहले कैसे भाजपा में दरारें आ गई हैं, फूट आ गया है, गठबंधन टूट सकता है। ये सब खबरें कहीं से कहीं तक नहीं ब्रेकिंग के तौर पर चलाई जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।